दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और उत्तराखंड के मैप के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमारा राज्य किन किन राज्यों के साथ राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है और किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। उत्तराखंड में अक्षांश व देशांतर का विस्तार क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अक्षांश और देशांतर का विस्तार अध्ययन करने से पहले दोस्तों हमें ग्लोब का अध्ययन करना जरूरी है। तो दोस्तों, ग्लोब जो होता है वह पृथ्वी का प्रतिरूप माना जाता है। ये क्या है आपका ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच में दोस्तों एक रेखा खींची गई है, जिस रेखा को बोला जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा। इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो होती है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य के नीचे वाले भाग को दोस्तों हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक जो रेखाएं खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। उन्हें क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम पूर्व की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। और 0 डिग्री के पश्चिम की तरफ ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो 0 डिग्री के पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है, देशांतर रेखाएं, उन्हें कहते हैं दोस्तों पूर्वी देशांतर रेखाएं। जबकि पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब याद करेंगे दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें कहेंगे हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। जबकि भारत जो है, भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत आपका यहाँ पर है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जो देशांतर रेखाओं का जो विस्तार होगा वह पूर्वी देशांतर रेखा होगी, जबकि अक्षांश रेखाओं का जो विस्तार होगा वह उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। अब राज्य के संदर्भ में हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो देशांतर और जो अक्षांश रेखाओं का जो विस्तार है, सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं का विस्तार देखेंगे कि राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, याद रखेंगे दक्षिणतम बिंदु, अगर उधम सिंह नगर में जो अक्षांश रेखा है यहाँ पे है दोस्तों 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु है आपका। यहाँ पे अक्षांशीय रेखा का जो विस्तार है वह है दोस्तों 31 डिग्री 27 मिनट। 31 डिग्री 27 मिनट तक जो है अक्षांश रेखाओं का क्या है? विस्तार है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो पूर्वी देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है, राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु जहां से हमारे राज्य की सीमा क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा का जो विस्तार है वह है दोस्तों 77 डिग्री आपका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर दोस्तों 81 डिग्री 2 मिनट तक पूर्वी देशांतर रेखाओं का विस्तार है। अक्षांश रेखाओं का विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। जबकि अगर आप बात करें पूर्वी देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है वह 77 डिग्री से लेकर 34 मिनट और 81 डिग्री से 2 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर रेखाओं का क्या है? विस्तार है। अब हम बात करेंगे राज्य का जो आकार है, हमारे राज्य का आकार किस प्रकार से? तो दोस्तों राज्य का जो आकार है वह आपका किस प्रकार से? आयताकार है। राज्य का जो आकार है वह किस प्रकार है? आकार आपका किस प्रकार है? आयताकार। राज्य का आकार किस प्रकार से? आयताकार है। अब हम बात करेंगे हमारे राज्य का जो विस्तार है वह विस्तार किस प्रकार से है। दोस्तों अगर हम बात करें, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम।
तो राज्य का जो विस्तार है वह आपका है उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक राज्य का क्या है विस्तार है। कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राज्य का विस्तार किस प्रकार है, तो राज्य का विस्तार है उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक क्या है राज्य का विस्तार है। अगर हम हिमालय की बात करें तो जो हिमालय है आपका जो पूर्व की तरफ आपका इधर नेपाल, अरुणाचल प्रदेश आगे तक आपका क्या है हिमालय का विस्तार है, जबकि पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें, पश्चिम की तरफ हिमाचल प्रदेश से लेकर आपका जम्मू कश्मीर तक क्या है हिमालय का विस्तार है। यहाँ पे आपका नेपाल से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक क्या है हिमालय का क्या है दोस्तों विस्तार है। अब हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र तक जो हिमालय है, राज्य का सबसे पूर्वी क्षेत्र का हिमालय जो है उसे हम कहते हैं पूर्वी हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं पूर्वी हिमालय। और जो राज्य के पश्चिम की तरफ जो हिमालय है उसे कहते हैं हम पश्चिम हिमालय, उसे कहेंगे हम पश्चिम हिमालय। अब बात करेंगे कि पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय के मध्य में जो संक्रमण क्षेत्र है उसे कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय। उसे हम क्या कहेंगे कुमाऊं हिमालय, उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और यही कुमाऊं हिमालय जो है वो है आपका क्या है दोस्तों उत्तराखंड। यही कुमाऊं हिमालय क्या है आपका उत्तराखंड। अर्थात राज्य का जो विस्तार है आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय के मध्य में जो संक्रमण क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और यही कुमाऊं हिमालय जो है आपका क्या है उत्तराखंड है। अब बात करेंगे दोस्तों कि राज्य का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, राज्य का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये आपका राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु आपका ये राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे जास्कर श्रेणियों का विस्तार है। इसी स्थान पे उत्तरकाशी के सबसे उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे क्या है जास्कर श्रेणियों का विस्तार है। जास्कर श्रेणियों का विस्तार है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के किस स्थान पे जास्कर श्रेणियों का विस्तार है, तो उत्तरकाशी के उत्तरी क्षेत्र में जास्कर श्रेणियों का विस्तार है। और इस स्थान को दोस्तों हम क्या कहते हैं नीलंग घाटी। इस स्थान को हम क्या कहते हैं नीलंग घाटी। और यही नीलंग घाटी जो है और राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु है। और नीलंग घाटी को ही हम उत्तराखंड का क्या कहते हैं लद्दाख। उत्तराखंड का क्या कहते हैं लद्दाख। नीलंग घाटी को ही हम उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं और राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु है। जबकि राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर के जसपुर नामक स्थान क्या है राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम नीलंग घाटी से लेकर जसपुर तक राज्य की जो चौड़ाई है वह लगभग राज्य की जो चौड़ाई है दोस्तों वह कितनी है 320 किलोमीटर। कहाँ से लेकर नीलंग घाटी से लेकर और आपका जसपुर उधम सिंह नगर तक राज्य की जो चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर। जबकि राज्य का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु देहरादून जनपद के आसन बैराज क्या है आसन बैराज राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है आसन बैराज। जबकि राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु आपका क्या यहाँ पे लिपुलेख दर्रा और लिपुलेख दर्रा का अन्य नाम क्या है दोस्तों गुंजी पास। यह क्या है आपका राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु है। राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है लिपुलेख दर्रा। जबकि राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका आसन बैराज है। आसन बैराज से लेकर गुंजी पास तक राज्य की जो लंबाई है राज्य की लंबाई लगभग कितनी है 358 किलोमीटर। राज्य की लंबाई लगभग कितनी है 358 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे जो अपने राज्य की बात करें तो पूरे राज्य का जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है लगभग दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर राज्य का क्या है क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। कुल भारत के
कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.69% है, जबकि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वह कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगर हम हिमालय राज्यों की बात करें, हिमालय राज्यों में इसका स्थान जो है तीसरा स्थान है। हिमालय राज्यों में इसका किस स्थान है? तीसरा। हिमालय राज्यों में तीसरा स्थान, जबकि प्रथम स्थान दोस्तों, प्रथम स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि दूसरा स्थान हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, और तीसरा दोस्तों आपका उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है हिमालय राज्यों में। अगर हम संपूर्ण हिमालय की बात करें, संपूर्ण हिमालय अगर 100% है, संपूर्ण हिमालय अगर 100% है, उत्तराखंड में हिमालय का विस्तार लगभग दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय का विस्तार जो है 10.03% राज्य में हिमालय का विस्तार है। लगभग 10.03 राज्य में हिमालय का विस्तार है। और अगर हम बात करें राज्यों में कि राज्यों में इसका स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में जो है उत्तराखंड का 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है, जबकि पहले 20वां स्थान था, जबकि पहले 20वां स्थान था। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसका केंद्र शासित प्रदेश में विलय होने के बाद अब उत्तराखंड का जो है क्षेत्रफल में जो है 19वां स्थान है, क्षेत्रफल में 19वां स्थान है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भौगोलिक सीमा की। भौगोलिक सीमा की बात करेंगे तो राज्य का सबसे उत्तर में बृहत हिमालय, राज्य के सबसे पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व की बात करें तो काली नदी, जबकि अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम में आपके जो है शिवालिक श्रेणी, जबकि दक्षिण पश्चिम में आपका जो तराई क्षेत्र है वह राज्य की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। राज्य के उत्तर में बृहत हिमालय राज्य का प्राकृतिक सीमा बनाता है, जबकि अगर हम बात करें पश्चिम में कौन बनाता है? टोंस नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाता है। और दक्षिण पश्चिम में जो शिवालिक श्रेणियां हैं वह राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाता है, जबकि दक्षिण मध्य में जो तराई क्षेत्र जो है वह राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाता है, जबकि पूर्व में काली नदी जो है राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा राज्य किन राज्यों के साथ राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिर्फ उत्तराखंड जो है वह सिर्फ दो राज्यों के साथ राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, और वह दो राज्य हैं सिर्फ आपके, एक आपका है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों एक है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड सिर्फ दो राज्यों के साथ क्या बनाता है? राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, एक आपका हिमाचल प्रदेश और एक आपका उत्तर प्रदेश। जबकि आपको ये याद रखना है दोस्तों कि उत्तरकाशी और देहरादून मात्र जो हमारे दो जनपद हैं वही सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, सिर्फ दो जनपद उत्तरकाशी और देहरादून। जबकि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है या सर्वाधिक जो सीमा है वह उत्तरकाशी जनपद के साथ है। किसके साथ है? उत्तरकाशी जनपद के साथ है। जबकि जो हमारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है जिससे विभक्त होकर उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 5 जिले जो है क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और आपका हरिद्वार और आपका देहरादून, ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले बनाते हैं? 2 जिले, जबकि उत्तर प्रदेश के साथ 5 जिले बनाते हैं और 5 जिले बनाते हैं। फिर अब बात करेंगे कि दोस्तों कई बार क्वेश्चन है पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है, तो आपको इस साइड से याद रखेंगे। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक जिला है आपका किन्नूर। कौन सा जिला है? किन्नूर जिला जो है वो आपका सिर्फ उत्तरकाशी के साथ
किसके साथ? सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है, उत्तरकाशी के सीमा बनाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश का दूसरा जिला है दोस्तों शिमला। शिमला जिला जो है वह जो है देहरादून और उत्तरकाशी दोनों जनपदों के साथ सीमा बनाता है। शिमला जो है जिला हिमाचल प्रदेश का, वह उत्तरकाशी के साथ भी सीमा बनाता है और देहरादून के साथ भी सीमा बनाता है। जबकि आपका दोस्तों सिरमौर जो है, सिरमौर जनपद जो है हिमाचल प्रदेश का, वह केवल और केवल देहरादून के साथ ही सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश के कितने जिले सीमा बना रहे हैं उत्तराखंड के साथ? तो 3 जिले, किन्नौर, शिमला और सिरमौर। किन्नौर जो बनाता है वह उत्तरकाशी के साथ बनाता है, जबकि जो शिमला है, शिमला जनपद जो है हिमाचल प्रदेश का, वह उत्तरकाशी और देहरादून के साथ सीमा बनाता है। जबकि जो सिरमौर जनपद है हिमाचल प्रदेश का, वह केवल और केवल जो है दोस्तों देहरादून के साथ सीमा बनाता है। और अब उत्तर प्रदेश देहरादून से लेकर आपका उधम सिंह नगर तक उत्तर प्रदेश जो है सीमा बनाता है, राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तराखंड के 5 जनपद जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते, जबकि उत्तर प्रदेश के 7 जनपद जो है हमारे राज्य के साथ सीमा बनाते। सबसे पहला जनपद है दोस्तों सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर जब देहरादून जब जनपद बनाया गया था, तो देहरादून जनपद जो है सहारनपुर मंडल के साथ या सहारनपुर जिले के साथ अटैच किया गया था। तो दोस्तों सहारनपुर जो जिला है वह आपका देहरादून और हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। सहारनपुर जिला जो है वह आपका देहरादून और हरिद्वार के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। जबकि मुजफ्फरनगर दोस्तों दूसरा जिला है, मुजफ्फरनगर जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वह केवल और केवल हरिद्वार के साथ दोस्तों सीमा बनाता है। मुजफ्फरनगर जनपद जो है वह केवल और केवल किसके साथ सीमा बनाता है? हरिद्वार के साथ। फिर उत्तर प्रदेश का जो तीसरा जनपद दोस्तों बिजनौर दोस्तों आपका हरिद्वार से भी सीमा बनाता है, आपका पौड़ी से भी सीमा बनाता है, आपका नैनीताल से भी, और आपका उधम सिंह नगर के साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। यानी बिजनौर जो है आपका हरिद्वार से भी बनाता है, पौड़ी से भी बनाता है, और ये आपका जो है नैनीताल से भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। दोस्तों अल्मोड़ा से नहीं बनाता है ये आपका नैनीताल से भी बनाता है, उधम सिंह नगर से भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन सा? बिजनौर। अब मुरादाबाद जनपद और रामपुर और बरेली और पीलीभीत जो 4 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, ये आपके उधम सिंह नगर के साथ क्या बनाते? सीमा बनाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद? सहारनपुर जनपद हरिद्वार के साथ भी और देहरादून के साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। जबकि दोस्तों जो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर केवल एक ही जनपद के साथ सीमा बनाता है, वह है आपका हरिद्वार। फिर आता है बिजनौर आपका पौड़ी से भी बनाता है और नैनीताल से भी बनाता है, और आपका उधम सिंह नगर से भी बनाता है, और उधम सिंह नगर से भी बनाता है। जबकि दोस्तों मुरादाबाद जनपद, रामपुर, बरेली और आपका पीलीभीत, ये जो 4 जनपद हैं, ये आपके उधम सिंह नगर के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक सीमा किस जनपद के साथ बन रहा है? तो आपके उधम सिंह नगर के साथ सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की बन रही है। किसके साथ? उधम सिंह नगर के साथ बन रही है। जबकि सबसे कम राष्ट्रीय बॉर्डर जो बनाता है वह है आपका नैनीताल। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय बॉर्डर कौन सा जनपद बना रहा है? आपका उधम सिंह नगर। और सबसे कम जो राष्ट्रीय बॉर्डर बना रहा है वह है आपका नैनीताल। ये तो है दोस्तों राष्ट्रीय बॉर्डर। जो हमारा राज्य उत्तराखंड है वह 2 राज्यों के साथ क्या बनाता है? राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों की दोस्तों, उत्तरकाशी की ये नेलंग घाटी से लेकर आपका जो यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है,
लिपुलेख दर्रा तक जो है चीन कौन बनाता है? चीन के साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। चीन के साथ देखो दोस्तों 3 जनपद, राज्य के जो 3 जनपद है हमारे राज्य के, उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़ जो है चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और लगभग चीन की जो सीमा है यहाँ से नीलम घाटी से लेकर लिपुलेख दर्रे तक लगभग 345 तक है, 345 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है? लगभग 345 किलोमीटर। अब लिपुलेख दर्रा से लेकर उधम सिंह नगर के टनकपुर नामक स्थान तक जो है हमारा कौन सा जो नेपाल देश के साथ, किसके देश के साथ? नेपाल देश के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जनपद बनाते हैं? 3 जनपद है आपके, पिथौरागढ़ याद रखेंगे, चंपावत आपको याद रखना है, और फिर उधम सिंह नगर। नेपाल के साथ 3 जनपद आपकी सीमा बनाते हैं, एक आपका पिथौरागढ़, एक आपका चंपावत, एक आपका उधम सिंह नगर। और लगभग जो नेपाल की जो सीमा है हमारे राज्य में लगभग कितनी लगती है? 275 किलोमीटर। ये आंकड़ा भी आपको याद करना है। लगभग नेपाल की सीमा उत्तराखंड राज्य के साथ 275 किलोमीटर तक बनती है। और चीन जो देश है वो है लगभग हमारे 3 जनपदों के साथ, उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़, लगभग 345 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। जबकि राज्य का अगर हम बात करें, जो राज्य के जो आंतरिक जिले हैं, जो किसी देश के साथ भी नहीं और किसी राज्य के साथ भी कोई सीमा नहीं बनाते हैं, वे हैं आपके रुद्रप्रयाग, वो आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, और हम बात करें अल्मोड़ा की, और हम बात करें बागेश्वर की। 3 जनपद है, 4 जनपद, एक आपका अल्मोड़ा, दूसरा हो गया आपका बागेश्वर, तीसरा हो गया दोस्तों आपका टिहरी, और चौथा हो गया आपका रुद्रप्रयाग। ये आपके जो 4 जनपद है उत्तराखंड के, ये किसी देश के साथ ना ही किसी राज्य के साथ कोई सीमा नहीं बनाते हैं। ये पूर्णतः क्या है? आंतरिक जिले हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णतः आंतरिक जिले। जबकि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनपद चमोली, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद चमोली है, तब जबकि राज्य का सबसे छोटा जनपद क्षेत्रफल के अनुसार चंपावत है।